हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्ज़ाम स्टडी। मैं विजय अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने को लेके है, जो कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती 1 to 5 क्लास के लिए है, जो कि इस समय बहुत ही ट्रेंडिंग और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो मार्केट में इस समय मिल भी नहीं रही है ज़्यादा। किरण की प्रैक्टिस सेट है, उसका आज हम सेट 1 सॉल्व करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसमें, बिहार को लेके और जितने भी रीजनिंग है, मैथ है। तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन बिहार शिक्षक भर्ती में आपको मिल सकता है देखने को, तो चैनल पे बने रहें। और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, वॉच करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर एक बार भी विजिट करते हैं तो चलिए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास बड़ी है इसलिए थोड़ा जल्दी चलेंगे। सामान्य अध्ययन की प्रैक्टिस सेट है ये, भाषा की नहीं है। तो सामान्य अध्ययन में 120 क्वेश्चन होंगे इसमें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक गणित एवं मानसिक क्षमता परीक्षण के लिए। पहला क्वेश्चन जैसे देख सकते हैं कि किरण ने एक मोबाइल 600 रुपये में ख़रीदा और 5400 रुपये में बेच दिया। 6,000 में ख़रीदा था उन्होंने और 5,400 में उसे बेच दिया। तो सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा है कि हमें यहाँ पे 600 रुपये इसका नुकसान हुआ है और स्टार्टिंग की क्या थी, 6,000 थी। तो 2 से ये काट दीजिए, उसके बाद 100 यहाँ होता है प्रतिशत के लिए, 100 से एक ये उड़ा दीजिए। चलिए मैं इसका आपको सोल्यूशन भी बताता हूँ, सोल्यूशन भी है, कैसे करेंगे ये देखिए। किरण ने 600 का ख़रीदा था, जो 5400 में बेच दिया। उसके बाद लॉस उसका 600 हुआ। फिर 600 जो लॉस हुआ ऊपर रखेंगे और सीपी जो प्रारंभिक दाम था उसको नीचे रखेंगे और 100 से गुणा कर देंगे परसेंटेज के लिए, तो 10%। तो इसका आंसर अगर हम देखें तो 10% आ जाएगा। आंसर 10% के साथ जाएगा इसमें। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2.5 लीटर किसके मिलीलीटर के बराबर होता है? तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml, 1000 मिलीलीटर। तो 2.5 इंटू 1000 कर दीजिए, तो एक यहाँ से हटेगा तो एक ये हट जाएगा, तो 2500 मिलीमीटर ये आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन 2 के साथ जाएगा ये। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। पैटर्न को आगे बढ़ाया जाए तो सब में देख रहे हैं कि दो दो संख्या आगे बढ़ रही है। यहाँ पे 2, फिर 2, फिर 2, तो आगे भी 2 होगी, तो 126 के साथ जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 285 285 और 1249 में भाग देने पर क्रमशः शेष बचे। तो इस क्वेश्चन पे सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि वहाँ बड़ी से बड़ी लिखा है, इसका मतलब सीधा है कि इसका HCF निकालना है, महत्तम समापवर्तक। और उसके बाद इसमें लिखा है कि शेष बच रहा है, मतलब शेष बच रहा है तो शेष ना बचाओ। सबसे पहले इस संख्या में, ऊपर दी गई संख्या में इनको घटा दीजिए आप। इनको घटाने के बाद देखिए क्या होता है। इसका सोल्यूशन मैंने दे रखा है, चलिए सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का देख लीजिए। शेष बच रहा है 97, तो 285 में हमने 9 घटा दिया, 276 हो गया। उसके बाद 12449 में हमने फिर से 7 घटा दिया, तो 1242 हो गया जो शेष बचा। उसके बाद सबसे बड़ी संख्या पूछी है तो महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। उसके बाद इसको छोटी संख्या को बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दे दीजिए आप। उसके बाद करते जाएंगे तो जो प्रोसेस है 138 आएगा इसका आंसर, जो कि देख सकते हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन 138, तो ऑप्शन ए के साथ जाएगा ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ABC तथा D 5 अंकों की संख्या है, ध्यान से सुनिएगा, तथा प्रत्येक में 9 केवल एक बार आया है और इस प्रकार इसका स्थान दर्शाया गया है। शेष अंकों के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। 5 अंकों की संख्या है तो हम मान लेते हैं सबसे बड़ी संख्या ही होगी ये। तो सबसे बड़ी संख्या के अकॉर्डिंग 9 सबसे पहले ही आएगा, सबसे बाद में नहीं आएगा। सब में देख सकते हैं आप कि 9 सेकंड प्लेस पे है, थर्ड प्लेस पे और फोर्थ प्लेस पे है। स्टार्टिंग में सिर्फ 1 में है, तो सबसे बड़ी संख्या 9 से ही स्टार्ट होगी, तो ऑप्शन ए के साथ जाएगा ये। सॉरी, ऑप्शन ए क्लिक करिएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें 4 आकृतियाँ दी गई हैं, जिसमें से 3 किसी का एक गुण के आधार पर है। चौथे को हमें निकालना है जो भिन्न है। तो चलिए भिन्न देखते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे ट्रायंगल है 3 बिंदी,
यहाँ पे रेक्टेंगल है, आयत वर्ग है 4 बिंदी, हेक्सागोनल है 6 बिंदी। ठीक से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 5 है, 5 कॉर्नर है लेकिन 4 है, मतलब यही एक भिन्न है। तो ऑप्शन 2 के साथ इसका आंसर जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। मेरा जन्मदिन मेरे भाई के जन्मदिन के 64 दिन बाद पड़ता है। यदि मेरे भाई का जन्मदिन सोमवार को पड़ता है तो मेरा जन्मदिन किस दिन पड़ेगा? तो मेरा जन्मदिन मेरे भाई के 64 दिन बाद पड़ता है। तो आज मान लीजिए मेरे भाई का जन्मदिन है सोमवार है, 64 दिन बाद पड़ेगा। तो अगर हम 64 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 9 जा 63, एक बचा, मतलब कि नेक्स्ट डे पे मेरा बर्थडे होगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं मैथमेटिक रूप में, मैंने सोल्यूशन दे रखा है इसका भी। देख लीजिए, भाई का जन्म दिवस सोमवार को है, मेरा जन्मदिन 64 दिन बाद है। तो यदि हम 7 से भाग करेंगे तो नेक्स्ट डे मंगलवार आएगा, मतलब एक दिन बाद हमारा बर्थडे होगा। तो एक दिन बाद क्या मंगलवार होगा इसका आंसर। तो ये ट्यूसडे है, मेरा जन्मदिन ट्यूसडे को होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विशिष्ट कोड में फ्लेम को 69431 लिखते हैं। इसमें इस क्वेश्चन में सबसे 2 तरीके होते हैं। पहला होता है कि जितने भी अल्फ़ाबेट है उसके प्लेस वैल्यू दी होती है, जैसे ए की प्लेस वैल्यू क्या है 1, बी की 2, सी की 3, ऐसे होता है। तो वो देख लीजिए। अगर नहीं दे रखा है तो फ्लेम लिखा है, तो फ्लेम में देख लीजिए कितनी संख्या है, 1 2 3 5 संख्या है, 5 नंबर भी है। तो डायरेक्ट उसके नीचे जो संख्या लिखी है वही आपका आंसर बना दीजिए। जैसे देखिए एफ के नीचे 6 है, तो एफ़ के नीचे फैक्ट, जो हमें ज्ञात क्या करना है फैक्ट के लिए, तो एफ़ के नीचे वैल्यू क्या दे रखी है 6, तो 6 से स्टार्ट करिए। ऑप्शन देखिए 6 क्या है, 2 खत्म हो गए, 2 ऑप्शन बचे। उसके बाद ए की वैल्यू देख लीजिए क्या है, ए की वैल्यू यहाँ पे 4 दे रखी है, तो 6 के बाद 4 किसमें है, 4 इसमें है, तो मतलब एक आंसर। तो ऑप्शन ए के साथ जाएगा हमारा ये। और बाकी भी देख, क्योंकि जल्दी करना होता है, 2 ऑप्शन मिल जाए तो टिक मार के चलिए, अदरवाइज़ पूरा भी कर सकते हैं आप। मैं आपको पूरा इसमें एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। इसमें फिर एफ़ की प्लेस वैल्यू 6 है, 6 आ गया, ए की 4 है तो 4 आ गया। उसके बाद सी देखिए किस में है, मॉक्ट में सी है, टी के पहले सी, तो 7 आ गया, और टी के 2, ये दोनों। तो ये ऑप्शन ए के साथ जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दो का पक्षी जैसे घोंसला से संबंधित है, पक्षी जैसे घोंसला से संबंधित है तो आदमी किससे संबंधित है, तो आदमी घर से संबंधित है, सीधी सी बात। ऑप्शन 3 के साथ जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कागज़ को मोड़ के आकृति दी गई है कि उसको ओपन करेंगे तो कैसा होगा। तो सबसे पहले आप इसके चिन्ह को पकड़िए, जो है ये देखिए 2 डॉट दिख रहे हैं आपको। जब ये खोलेंगे तो ये इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, क्योंकि खुला हुआ है, और हर तरफ आकृति बनेगी। तो देख लेते हैं, इसमें नहीं होगी क्योंकि चारों तरफ आकृति बनेगी। ऑप्शन से देखेंगे तो जल्दी हो जाएगा। उसकी इसमें भी नहीं बनेगी क्योंकि कॉर्नर पे है यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा। सॉरी, यही होगा, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सिंपल एक लाइन है, लाइनिंग नहीं होगी। यहाँ पे भी कुछ कटा पटा होगा। तो ऑप्शन 3 के साथ जाएगा हमारा ये आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों की औसत उम्र 15 है, उनमें से 4 विद्यार्थियों की औसत उम्र 14 है, उनमें से 9 विद्यार्थियों की औसत उम्र 16 है। तो इस तरह क्वेश्चन में कुछ नहीं करते हैं, एक पूछा गया है, बाकी सब दिया गया है। आप ध्यान से देख सकते हैं 15 दिया गया है, तो इसको इससे गुणा कर दीजिए, इसको इससे गुणा कर दीजिए, इसको इससे गुणा कर दीजिए, और उसके बाद इन दोनों को जोड़ के पहले वाले से माइनस कर दीजिए, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। चलिए इसको मैथमेटिक रूप में कैसे करते हैं वो दिखाते हैं हम आपको। 15 को 15 से गुणा किया तो 225 आया हमारा, देख सकते हैं। ये स्टूडेंट है, ये एवरेज संख्या है, 225 हो गई। उसके बाद स्टूडेंट 5 थे, उनकी एवरेज संख्या 14 थी तो 70 हो गया। ये स्टूडेंट 9 थे, उनकी एवरेज संख्या 16 थी तो 144 हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 214 आता है। स्टार्टिंग में 225 है, उसको घटा देंगे तो 11 आएगा। तो 15वें विद्यार्थी का औसत एवरेज क्या है, आयु क्या है 11। तो ये आंसर हमारा हो गया। चलिए देखते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या देखना है, क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है।
तो इसका मतलब है क्रय मूल्य नीचे आएगा और विक्रय मूल्य ऊपर रहेगा। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में इक्वेशन बना लेते हैं। ये मान लीजिए CP है, क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य SP सेलिंग प्राइस, इस पे बेच रहे हैं। तो विक्रय मूल्य का तो 40% ऑफ SP, इस तरह का क्वेश्चन में इक्वेशन बनेगी। चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन। देख सकते हैं CP ये हो गया सेलिंग प्राइस, मतलब हमारा क्रय मूल्य, और ये हमारा विक्रय मूल्य का 40%। तो इस तरह काटेंगे तो आपको CP और SP की वैल्यू मिल जाएगी, CP 2 और SP 5। और उसके बाद पूछा है कि क्रय मूल्य का कितना है, तो क्रय मूल्य हमारा 2 है, क्रय मूल्य नीचे आ जाएगा, विक्रय मूल्य ऊपर हो जाएगा। तो ये हमारा इससे 225 आंसर आ जाएगा इसका। तो 225 के साथ जाएगा 225। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ 6 अंकों की। 6 अंकों में 6 अंक होंगे, 5 0 3 4 5। उसके बाद 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी, तो पीछे से चलिए 9 9 9 9 9। तो सब में हासिल लेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 10 में से 9 गया 1, बाकी सब में 9 9 9 बचेगा, तो 0 0 0 0 0 हो जाएगा। तो वैल्यू में क्या मिलेगी, सिर्फ 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 किलोग्राम कितने किलोग्राम का 4% होगा। तो 20 किलोग्राम कितने 4% होगा। तो सबसे पहले आपको इसमें क्वेश्चन से सॉल्व करना है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन रखिए जिसमें निकला है 400 का 4, अगर 4% निकालेंगे तो 2 0 कट गया, 4 4 जा 16, ये आंसर नहीं होगा। 500 का अगर हम 500 का 4% निकालिए तो ये 100 से 100 ये कट गया, 4 5 जा 20, यही आंसर होगा 500 किलोग्राम। तो ऑप्शन से भी देख लिया करिए, ऑप्शन से थोड़ा इजी हो जाता है। 500 किलोग्राम इसका आंसर हो जाएगा। किसी शहर की आबादी 5% की वृद्धि दर से बढ़ती है। यदि शहर की वर्तमान आबादी 1,50,220 है तो 1 वर्ष पहले क्या होगी। हमें उल्टा चलना है, 1 वर्ष पहले पूछा है। इसका ये तरीका होता है कि 5% आप निकाल के माइनस कर दीजिए, या फिर वही का तरीका अपनाइए कि ऑप्शन से चलिए। ऑप्शन से अगर आप इसमें गुणा कर दीजिए, 5 का इसमें गुणा कर देंगे तो ऑप्शन में, तो जो इसका सॉल्व करके आएगा उसको इस संख्या से जोड़ देंगे, पहले की संख्या से, तो हमारा 18522 मिल जाता है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन 15 को। सबसे पहले फॉर्मूले से देखते हैं। फॉर्मूले से देखेंगे तो वर्तमान संख्या क्या है, एक ईयर का डिफरेंस लेना है हमें। तो 18522 था, तो हमने 100 ले लिया जो है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। उसके बाद 1 ईयर का अपने ऊपर लिख दिया यहाँ पे, देख सकते हैं। उसके बाद ये ऑप्शन काट पीट के 20 21 आ गया। उसके बाद गुणा करेंगे तो देखिए ये आ गया हमारा, कट पीट के फिर ये 176 आंसर आ गया कि 1 साल पहले इतनी थी। ठीक है, चलिए अब मेरा तरीका देखिए शॉर्टकट का। आपने सबसे पहले ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा लेंगे कि कौन सी संख्या उसके आसपास होगी। अगर एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, तीसरी बार में आंसर आ जाएगा आपका। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है सॉल्यूशन, तो सबसे पहले ऑप्शन उठाइए, 5% निकालिए। 5% निकालेंगे तो उसका 8820 हो जाएगा, और जो जिसमें से आप 5% निकाल ले उसी में वो संख्या दोबारा जोड़ दीजिए, तो वो दिखा लेंगे तो आपका ये आंसर देखिए आ गया 185220। तो यही आंसर होगा इसका शॉर्टकट, ऑप्शन के थ्रू 5% निकाल के फिर उसमें जोड़ दिया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 15। तो इसका आंसर क्या होगा, 17640। दोनों ऑप्शन मैंने बता दिए हैं, जो भी आपको ठीक लगे। चलिए देखते हैं इसमें। एक विशिष्ट कोड में गेम को HCPI लिखते हैं, तो इसी कोड में प्ले को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन मैंने दे रखा है, सॉल्यूशन देखते हैं। देख सकते हैं गेम, तो गेम के नीचे देखिए मैंने इस तरीके से लिखा है कि ताकि आपको समझ में आए। गेम्स, इसके नीचे H लिखा है, A के नीचे C लिखा है, M के नीचे P और E के नीचे I। तो सब में देख रहे हैं संख्या बढ़ती चली जा रही है। G के बाद डायरेक्ट H आ गया, A के बाद B आना चाहिए, B हटा के C आ गया, M के बाद NO आना चाहिए था, NO होना चाहिए था, तो P आ गया। तो देख सकते हैं एक एक संख्या बढ़ती जा रही है।
आगे क्रम जैसे जा रहे हैं +1 होता जा रहा है। तो बस वही तरीका अपनाइए। P के बाद डायरेक्ट Q आएगा, L के बाद M आएगा, A के बाद 2 प्लेस है, B C नहीं आएगा, D आएगा, और Y के बाद Z A B नहीं आएगा तो C आएगा। तो इसका आंसर क्या है? Q एंड D C। तो Q एंड D C ऑप्शन में देख लीजिए। तो Q एंड D C ऑप्शन में देखेंगे तो हमारा Q एंड D C ऑप्शन पहले ही है, तो इसके साथ जाएगा ऑप्शन ए फर्स्ट के साथ हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकृति, इसमें आकृति अगर ध्यान से देखेंगे आप तो आकृति इसमें आपको बी बनती दिखाई देगी। देखिए एक गोला है, बिल्कुल मिड से नहीं किनारे से गई है। इसमें देखिए बिल्कुल मिड से नहीं किनारे से है, और एक संख्या देखिए यूँ है। तो ये इधर भी अगर आप आएंगे तो देखिए कि यूँ है। तो इस तरीके से ये उल्टा देखिए आप, इसको सीधा नहीं, इसको उल्टा देखिए, इस तरफ से देखिए आप, तो आपको समझ में आएगा। एक ऐसे कटा है, उसके बाद एक संख्या यूँ हुई है, तो ये ऑप्शन बी के साथ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो ये थोड़ा सा ईजी सा है, तो यहीं पे कर लेते हैं सॉल्व इसको। 1 2 3 4 और ये पूरा 5, तो ऑप्शन 5 के साथ इसका आंसर जाएगा। क्वेश्चन 19 देख लेते हैं। ये भी आकृति से रिलेटेड है। तो इसकी आकृति अगर इसको हम बंद करेंगे तो ये जो यूँ दे रखा है, ये रिवर्स होकर इसके आगे आ जाएगा, तो ये यूँ हो जाएगा, और बीच में लाइनिंग भी, सॉरी ये लाइनिंग भी। तो ऑप्शन 3 के साथ जाएगा इसका आंसर हमारा। चलिए क्वेश्चन 20 देखते हैं। 20 में भी देखिए, ध्यान से देखें तो क्वेश्चन 20 में आपको दिखेगा कि जो बाहर का सर्किल है वो अंदर आके सर्किल हो गया है। ये देखिए, एक संख्या तो एक ही देखिए 1 2 3 तीन ही है, लेकिन जो बाहर का वो अंदर आके जो वर्ग है उसके अंदर सर्किल बन गया है, और कुछ नहीं है। तो उसी तरह से इसमें भी होगा, जो बाहर का वर्ग है वो अंदर आके वर्ग बन जाएगा। तो वर्ग देख लीजिए किसके अंदर है, सर्किल के अंदर नहीं, इसमें नहीं, इसमें भी नहीं, तो इसमें देखिए सर्किल के अंदर इसमें वर्ग बन गया है, तो यही आंसर होगा हमारा। ऑप्शन देख लीजिएगा ध्यान से। चलिए क्वेश्चन 21 देखते हैं। एक कक्षा में 2 खंड हैं ए और बी, जिसमें क्रमशः 36 और 44 विद्यार्थी हैं। खंड ए का औसत वजन 40 है, खंड बी का औसत वजन 35 है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मैंने सॉल्यूशन दे रखा है इसका, ताकि आपको इजी समझ में आए थोड़ा। तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, ऑप्शन ए में कितने थे? 36 थे, और उनका औसत क्या था? 40 था। तो हम सबसे पहले संख्या में गुणा करके निकाल लेंगे उनका टोटल, कि 36 बच्चों को कितनी केजी के होंगे वो। फिर बी में देखते हैं, बी में 44 बच्चे, 35 उनकी एवरेज क्या कहते हैं भार, टोटल भार निकाल लेंगे तो 1540 हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि हमें पूरी क्लास और का निकालना है, तो पूरी क्लास के लिए हम इन दोनों को जोड़ देंगे, जो कि 36 और 44 मिलके 80 हो जाता है। बाहर हम कॉमन लेंगे x, क्योंकि हमें x ही निकालना है, और उसके बाद हम यहाँ पे टोटल वेट भी जोड़ देंगे। तो देख सकते हैं टोटल वेट जोड़ेंगे तो 2980 हो जाएगा, और ये x हमारा टोटल एवरेज जो बाहर निकालना है वो है। तो उसका 80 नीचे चला जाएगा, इसके डिवाइड करेंगे तो 149/4 आएगा, 2 से करेंगे। और उसके बाद अगर हम इसको भाग देंगे तो देख लीजिए, मैंने साइड में भाग करके भी दिखाया है कि ये 37.25, तो 37.25 इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है इसका। (37.25) 21 का 37.25 इसका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 22, एक आयत की परिमिति उसकी चौड़ाई का अनुपात 5:1 है। तो इस और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यदि आयत का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है, तो आयत की लंबाई क्या होगी? तो आयत की परिमिति आपको सबको पता है, परिमिति क्या करेंगे तो 2l+b होती है इसकी परिमिति, और लंबाई चौड़ाई की बात करें तो b। उसके बाद इसका अनुपात 4:1 दे रखा है। उसके बाद आपको इसका आधा गुणा कर दीजिए, इसका आधा गुणा कर दीजिए, उसके बाद एक सॉल्यूशन बनता है। चलिए इसका मैं सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। क्वेश्चन 22 का जैसे कि देख सकते हैं, परिमिति 2 मैंने जो लिख रखा है वो इस तरह का बनेगा कुछ। उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए तो 2lb, उसका गुणा करके मैंने संख्या लिख दी है, उससे मैंने b की वैल्यू निकाल ली है यहाँ पे। उसके बाद पूछा है हमें उसका क्षेत्रफल दे रखा है 216, तो l × b होता है, तो l × b में b की वैल्यू b की जगह रख दीजिए,
तो यहाँ पे हमें लंबाई निकालनी है, इसलिए अगर हमें चौड़ाई निकालनी होती है तो हम एल की वैल्यू रखते हैं। उसके बाद रखेंगे तो 12 स्क्वायर अपॉन में 3 इक्वल टू 216 आएगा। उसके बाद काट पीट लीजिए, काट पीट लेंगे तो बनता है एल स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू 325, जो कि अगर हम इसका वर्क कर दें तो ये 18 बन जाता है। तो इसका आंसर 18 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, 18 आंसर होगा इसका। चलिए ये देख लेते हैं, ये आसान सा है कुछ, इसमें से गुणा करना है आपको, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति क्या है 25% बचाता है, यदि प्रति माह 3000 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय पूछी है। इजी सा है, प्रति माह वो 25% बचा रहा है और प्रति माह इसकी एवरेज पैसे में कितनी है, ऐसे 25% बचा रहा है, पैसे में 3000 बचा रहा है, तो 100% इसकी सैलरी होगी, तो 25 नीचे आ जाएगा, 25% और 100% में फिर निकालना है। ठीक है, तो 25 चौके 100, 4 3 जा 12, तो 12,000। इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 12,000 रुपये। तो चलिए 12,000 इसका आंसर हो जाएगा। 3 घंटियाँ 12 मिनट, 15 मिनट और 18 मिनट पे एक साथ बजती हैं, अंतराल में बजती हैं, तो एक साथ बजना शुरू करती हैं, तो पुनः वे कितने समय बाद करेंगी। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको दे तो सीधे आप एलसीएम तीनों का निकाल लीजिए और जितने भी एलसीएम वाली चीज़ें गुणा कर लीजिए। तो इसका एलसीएम निकालेंगे, तो चलिए मैं बता देता हूँ सोल्यूशन आपको। क्वेश्चन 25 का, क्वेश्चन 24 भी देख लीजिए, अब आपको समझ में नहीं आया तो 25% बचाता है तो बचत कितनी है, 3000, 25% की वैल्यू 3000, तो 100% कितना होगा, इस तरह ले जाके 12,000 रुपये प्रति माह कमाता है वो। इस तरह का एलसीएम निकाल लीजिए आप, उसको गुणा करके देखेंगे तो 180 मिनट आएगा, जो कि 3 घंटे के बराबर है। तो 3 घंटा 180 मिनट, तो यही आंसर हमारा हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन डी के साथ 4 के साथ जाएगा 3 घंटा। विकल्प देखिए तो कार, साइकिल ये एक व्हीकल है और सब सड़क पे चलते हैं, तो सड़क ही विषम है। चलिए 27 देखते हैं। दिए गए विकल्प में लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो इस तरह की संख्या में सबसे पहले आप पीछे की संख्या को पहले का माइनस कर दीजिए, क्या बच रहा है वो देखिए। 4 में से 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 10 में से 6 घटाएंगे 4 बचेगा, और 18 में से 10 घटाएंगे तो 8 बचेगा, और 34 में से 18 घटाएंगे तो 16 बचेगा। इसका सीधा सा मतलब है दुगना होता जा रहा है। तो आगे क्या है, 16 का और दुगना 32, तो 32 में 34 जोड़ दीजिए, लास्ट वैल्यू है 6, ये आ गया, 6 ये आ गया, तो इसका आंसर बी हो जाएगा 66। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसकी आकृति तो सिंपल सी है, इजी सी, आपको पता चल जाएगी, ये ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दर्पण दे रखा है ए बी, दी की आकृति में से कौन सी आकृति सही होगी। तो आपको करना कुछ नहीं है, दर्पण होगा तो वैल्यू देख सकते हैं, सबसे पहले तीर उल्टा हो जाएगा, बाकी ये तो कोई फ़र्क नहीं होगा, एक जैसी आकृति होगी। तो ऑप्शन सी में ही हमें दिख रहा है बस, ये और किसी में नहीं दिख रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाउंड को हम ERXQZ लिखते हैं, QG लिखा जाता है, इसी तरह स्ट्रॉल को क्या लिखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सोल्यूशन। क्वेश्चन 30 देख लीजिए आप। फाउंड को हमने स्ट्रॉल लिख लिया है, F के बाद S, उसी तरह देख लीजिए O के बाद T, सॉरी इस तरह से नहीं होगा, नीचे मैंने सॉल्यूशन लिखा है इसका, आगे नहीं, ये तो स्टॉल में बता रहा था, ये नीचे है। F के बाद I, O के बाद R, U के बाद X और D के बाद Z। तो आप देख सकते हैं पर में, आप अगर D का देखें, DEFG 2 की वैल्यू, NM OP देख सकते हैं, OP के बाद Q, तो +2 हो रहा है सब में। तो F के बाद देख लीजिए FGH, HGH हटा I आ गया, तो +2, तो जिस संख्याओं में भी +2 कर दीजिए, जो भी आएगा वही आंसर होगा। तो S के बाद STU, TU गया, V आया, TRS गया, W आ गया, उसके बाद RST गया, U आ गया, BC गया, D आ गया, L के बाद MN गया, O, और ये आ गया आंसर। तो VWUDO, इसका आंसर ये होगा VWDO।
तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन सी के साथ जाएगा हमारा, 3 के साथ। इस तरह की वैल्यू को आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो गुणा कर दीजिए, 80,000 हो जाएगा वहाँ पे, उसका पॉइंट लगा के आप फिर से पॉइंट लगा लीजिए, या फिर एक तरीका सिंपल से कीजिए, 8 कर दीजिए प्लस 4, नीचे कितनी जीरो है, 1 2 3 4, तो 3 जीरो लगाने के बाद इसमें पॉइंट लगा दीजिए, तो 3 जीरो के, तो ये 4 पे 1 2 3 4, 4 प्लेस के बाद पॉइंट लग गया, तो ये जोड़ दीजिए। इस तरह की वैल्यू ऐसे हो जाती है। चलिए क्वेश्चन 32 देखते हैं। 22 लीटर 75 मिलीलीटर दूध, 75, ये 75 है यहाँ पे भी वैल्यू 75 है जो दिख नहीं रही है यहाँ पे। 75 मिलीलीटर धारता वाली कितनी बोतलों को भरा जा सकता है? तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि सब जगह मिलीलीटर दे रखा है, तो आप मिलीलीटर में चेंज कर लीजिए। सबसे पहले 12 मिलीलीटर को आप चेंज करेंगे तो 12,000 मिलीलीटर हो जाएगा ये। उसके बाद उसमें 75 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इसको, आप 12,075, ठीक है। उसमें पूछा कि 72 मिलीलीटर धारा कितनी बोतलों को भरा जा सकता है, तो फिर 72 से आप डिवाइड कर दीजिए इसे, 75 से 75 से डिवाइड कर दीजिए, तो 75 से डिवाइड करेंगे तो 161 सा आंसर आ जाएगा इसका। तो ऑप्शन 3 के साथ जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8.5 सेंटीमीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत की परिमाप क्या होगी? तो इसका सीधा फॉर्मूला है, लिख लीजिएगा आप, 2l+b रख दीजिए, और l की जगह 8.5 रख दीजिएगा और b की जगह 2.5 रख दीजिएगा, और सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर 27.5 आ जाएगा। एक व्यक्ति पहले दिन 20 रुपये की बचत करता है, दूसरे दिन 15 रुपये की बचत करता है। तो मैं इसका आपको यही सोल्यूशन देता हूँ, थोड़ा सोल्यूशन इसका ट्रिकी है, ध्यान से देखिएगा। पहले दिन उसने 20 रुपये कमाया और दूसरे दिन उसने 15 खर्च कर दिए, 5 रुपये की बचत 2 दिन में। ध्यान से सुनिएगा, 5 रुपये की बचत कितने दिन में कर रहा है? 2 दिन में। उसी तरीके से तीसरे दिन फिर उसने 20 रुपये कमाया, थर्ड डे पे फिर उसने 20 रुपये कमाया, और चौथे दिन पे फिर 15 खर्च कर दिए, तो 5 रुपये बचाए। तो फिर अगले 2 दिन में 5 रुपये बचाए। तो इसी तरह पूछ रहा है कि उसके पास 60 रुपये कब होंगे। तो हर 2 दिन में वो 5 रुपये बचा रहा है, 5 रुपये बचा रहा है, तो एक दिन में उसको 20 रुपये मिलते हैं। तो ये तो सही है कि लास्ट वाला 20 रुपये काउंट हो जाएगा, हमें सिर्फ आगे का 40 रुपये काउंट करना है। तो 40 रुपये कब बनेंगे? जब 5 8 जा 40 हो जाएगा। इसका मतलब है 8 दिन में 5 रुपये बचाएगा। लेकिन आपको पता है ना, मैं स्टार्टिंग बताया कि हर वो 2 दिन में 5 रुपये बचा रहा है, तो 8 नहीं, यहाँ पे 16 दिन होगा। 16 दिन में वो 5 रुपये बचा के 40 रुपये कर लेगा। 16 दिन में वो 5 रुपये बचा के 40 रुपये उसके हो जाएंगे, और जब उसको 17वें दिन में 20 रुपये मिलेगा तो वो मिल के 60 रुपये हो जाएगा। तो ऑप्शन 60 रुपये, इसका ऑप्शन हो जाएगा 17 दिन। 17 दिन इसका आंसर है। फिर से आप देख लीजिएगा सॉल्यूशन रीबैक करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ नहीं है, इसका गुणनखंड करना है आपको, सिर्फ ये संख्या दो से करते जाइए तो ये आंसर आ जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पिता, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं थी। एक पिता एक्स का है, ठीक है, बी माता है वाई और जेड की। ये याद रखिएगा, वाई इकलौती पुत्री है बी की। तो निम्नलिखित इसमें से देखिए क्या दे रखा है, वाई पुत्र है, इसमें जो नहीं है वो फाइंड करना है आपको, पुत्र, जबकि यहाँ पुत्री दे रखा है, तो सीधी बात है यही आंसर गलत है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह सब चुनिए जो दिए गए शब्द का अनिवार्य भाग है। तो ड्रामा किसका भाग होता है? कहानी का भाग होता है एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38, एक महीने की 13 तारीख को शनिवार है, इसी महीने की 30 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो 13 तारीख को शनिवार है, तो 7 जोड़ते जाइए, 20 को शनिवार होगा, फिर 27 को शनिवार होगा, उसका 23, फिर 28 को रविवार होगा, 29 को मंडे होगा, और 30 को ट्यूसडे होगा। तो आप ये इससे ऐसा ही हो गया, इसको उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका आंसर ट्यूसडे के साथ जाएगा, मंगलवार। ऑप्शन 3 के साथ जा रहा है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया, पीछे से माइनस कर लीजिए, आपको पता चल जाता है। तो आगे देखें तो इसमें 2 बच रहा है,
फिर 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 बचेगा, फिर 11 में से 7 घटाएंगे तो 4 बचेगा, और फिर 16 में से 11 घटाएंगे तो 5 बचेगा। मतलब एक एक संख्या बढ़ती जा रही है। तो 16 में अगली संख्या, यहाँ 5 बच रहा है, तो इन दिनों के बीच में जो संख्या आएगी उसमें 6 जोड़ दीजिए आप। तो 16 में 6 जोड़ देंगे तो 22 आएगा। तो आप आंसर ए के साथ जाएगा हमारा ये। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सही दर्पण प्रतिबंधित कर रही है? तो जल्दी से देख लेते हैं, बस मैथ का सोल्यूशन है, उसके बाद तो ये जल्दी हो जाएगा। तो मिरर में देख रहे हैं तो यहाँ पे छायाकण भाग आएगा, यहाँ पे ये आएगा, और यहाँ पे भी छाया वाला भाग आएगा। तो देख लीजिए किसमें है ये। तो ऑप्शन 1 में ही है ये, इसमें है लेकिन यहाँ पे उल्टा तरीके से बना हुआ है। तो ऑप्शन ए के साथ जाएगा, हमारा 1 के साथ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। ये हमारे 40 क्वेश्चन थे, याद रखिएगा 20-20 क्वेश्चन आते हैं, 20 रीजनिंग 20 लगभग मैथ मिला जुला के बनता है 40 क्वेश्चन। तो चलिए ये हमारा हो गया। अब हम शुरू करते हैं सामान्य जागरूकता, समान विज्ञान और राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं, भारत में कितने राज्य समुद्र किनारे हैं? तो ये 9 राज्य हमारे समुद्र किनारे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में एल्वियोली गुब्बारे जैसी संरचना होती है। तो गुब्बारे से संरचना किसमें? फेफड़े में होती है। यूं यूं होता है, यूं 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 भरा होता है गुब्बारा, फूलता है और कम होता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? याद रखिएगा हमको असत्य बताना है इसमें। तो इस ऑप्शन देख लेते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। कटी गई फसल को भूसे से बीजों दोनों को अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। फसल पकने के बाद उसे काटना निराई जी नहीं है, कटाई होती है, निराई नहीं होती। निराई पहले किया जाता है जब घास फूस निकल आते हैं उसको हटाने के लिए खेती में। मानचित्र एक एवं लेखा कौन बनाता है? तो ये कार्टोग्राफर बनाता है। ऑप्शन 3 के साथ जाएगा ये। मलेरिया का विनाशक कुनैन वृक्ष किससे मिलता है? तो सिकुना से मिलता है, इसी से है ये। ऑप्शन ए के साथ जाएगा। नीचे वायु से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, आपको इसमें सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर देख लेते हैं क्या है। सही उत्तर गतिशील वायु पवन वायु कहलाती है, बिल्कुल कहलाती है। वायु गर्म होने पे फैलती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। गर्म होने पे फैलती है, हाँ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वायु केवल उस कम वायु दाब वाले क्षेत्र, उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र क्यों चलती है? ऐसा कुछ नहीं है, अधिक से कम की तरफ जाती है। तो ऑप्शन ए और बी सही है, इसका सी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 घटपर्णी विषम पोषी क्यों होते हैं? तो इसका सीधी सी बात है, उन्हें नाइट्रोजन नहीं मिलता इसलिए होते हैं। तो ऑप्शन 3 के साथ जाएगा। 47 48 देख लेते हैं। चांपा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो चांपा देख लेते हैं। गलत, ये याद रखिएगा आपको इसमें गलत बताना है, असत्य। चांपा घुमंती लोग हैं, बिल्कुल होते हैं। बकरियों में इनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है, बिल्कुल होते हैं। ये हमेशा एक जगह टिक कर रहने वाली जनजाति है। यहाँ पे जब लिखा है घुमंतू लोग हैं तो टिकेंगे कैसे? तो यही आंसर गलत हो जाएगा। बिहार राज्य की सीमा किस देश से जुड़ी हुई है? तो ये सीधा सा है, नेपाल। राकेश ने कहा कि मुझे हिमालय पर चढ़ना है, मैं पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग लेता हूँ। इसके लिए मैंने एक संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग का चयन किया है। उत्तराखंड के ये उत्तरकाशी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में नाथुला का रास्ता किस नाम से जाना जाता था? तो सिल्क मार्ग एवं पहाड़ी मार्ग दोनों नाम से था। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये दादा भाई नौरोजी कहा जाता है। ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक का भी नाम है। और सबसे पहले जो प्रति व्यक्ति आय इन्होंने बिना किसी सर्वे के बताया था, 20 रुपये में भी, तो वो भी इन्होंने ही दिया था। खरपतवार के बारे में सही कथन का चयन करें। तो पहला देख लीजिए, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन के साथ जाते हैं। खरपतवार बिना बोए अपने आप ही उग जाते हैं, बिल्कुल। खरपतवार को खेत से निकालना ज़रूरी होता है, बिल्कुल होता है। खरपतवार फसल के लिए दिए गए खाद पानी का उपयोग कर उपज कम कर देते हैं। खरपतवार को उपज प्रभावित नहीं होती है। ऑप्शन देख लेते हैं इसका क्या होगा। तो ऑप्शन इसका सही का चयन करने के लिए कहा गया है। तो खरपतवार अपने आप ही निकल आते हैं, ये सही है। खरपतवार को खेत से निकालना ज़रूरी हो जाता है, ये भी सही है। उसके बाद देख लेते हैं ऑप्शन 1 2 हमको बहुत बिल्कुल सही लग रहा है। उपज को प्रभावित करता है, ये नहीं होगा।
खाद पानी का उपयोग कर फसल को की उपज कम कर देते हैं। खाद पानी के लिए अपने आप उगते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फसल को कम कर देते हैं, ये सही है, लेकिन आधा आंसर इसमें गलत है, तो ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन 1 और ए और बी ही सही है, तो ऑप्शन ए के साथ जाएगा ये आंसर, 1 के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपके कपड़ों ने आग पकड़ ली है तो सुरक्षा की दृष्टि से इनमें क्या सही होगा? यही है कि आप एक जगह पे रुक के उसको बुताएं, फर्श पे लेट जाएं, उसको धीरे धीरे रगड़ें, यही सही होता है। क्या सही नहीं होता है वो है चौथा, चारों तरफ नहीं दौड़ना चाहिए जब भी आग लग जाए आपके। राज्य द्वारा संचालित स्कूल किस लिए है? कूट की मदद सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या इसमें बोला है, क्या नहीं है, ध्यान दीजिएगा। सही उत्तर का चयन करना है आपको, क्या है? तो ताकि बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका मिले, बिल्कुल। ताकि सिर्फ आ जाए तो ये गलत हो जाता है। ताकि सिर्फ पूरा ऑप्शन देख लेते हैं फिर भी। ताकि सिर्फ कुछ समुदाय के लोगों को मौका मिले, ये गलत है। सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे, ये भी गलत है। तो ऑप्शन 1 तो सही है, ताकि सभी लोग एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिल सके, ये भी सही है। तो ए और डी के साथ जाएगा आंसर हमारा, ऑप्शन 4। दार्जिलिंग किस राज्य में अवस्थित है? तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। चाय के लिए सबसे पहला जो जीआई टैग मिला था, इसे ही मिला था। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो चलिए देखते हैं। तो ये ऑप्शन श्री कृष्ण सिंह के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो ये हमारा गिरिराज थी, राजगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़े का काम क्या है? तो बड़े लकड़ी का काम होता है, सीधी सी बात है, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब ऑप्शन 2 के साथ जाएगा हमारा ये। 59 हो गया, 60 जल्दी जल्दी देखते हैं अब। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का प्रचलित नाम क्या है? तो ये कर्क रेखा उत्तर में है। निम्नलिखित में से कौन पानी के साथ घोल बनाता है? तो पानी के साथ घोल कौन बनाएगा? तो नमक होता है, NaCl आपने सुना होगा, तो यही होता है घोल, नमक। फूली हुई पूरी तेल में तैरती है, क्योंकि क्योंकि पूरी में तेल से हल्का हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी में हवा भरी होती है, बट ये भी नहीं है। पूरी में वाष्प भरी होती है, ये बिल्कुल सही है, वाष्प आ जाता है उसके अंदर, गर्म होता है वायु का। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेल में पूरी भर जाता है, ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग सही नहीं है, एक ही ऑप्शन सही लग रहा है, तो ऑप्शन 3 के साथ जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिया जाए तो उसमें ऊष्मा देकर गर्म किया जा सकता है, ऐसे प्लास्टिक को क्या कहते हैं? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है ऐसे को। ये गर्म को गर्म ही रखता है और ठंडे को ठंडी रखता है। टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए थर्मोस्टेट जाने जाते हैं। एक मनुष्य दीवार पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने में असमर्थ है, तब उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो कार्य ही नहीं कर रहा है, कोई विस्थापन नहीं होगा, तो कार्य बिल्कुल शून्य होगा, धनात्मक होगा ही नहीं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। टीबी की बचाने हेतु किसका टीका लगता है? तो BCG का टीका लगता है। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूक्ष्म जीवों द्वारा दूषित भोजन से खाद्य विषाक्त हो सकता है। तेज़ धूप में रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं, ऐसा नहीं है, तेज़ धूप में तो हट ही जाते हैं। सूक्ष्म खाद्य विषाक्त हो सकता है। चलिए ये ऑप्शन एक बार देखेंगे फिर से। तेल एवं सिरके में जीवाणु रह सकते हैं, इसलिए इसका उपयोग अचार के को संदूषण करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन भी थोड़ा सही नहीं लग रहा। जीवाणु के वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं, ये सही है, क्योंकि ये होता है, देखा है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। जीवाणु से जो वृद्धि रोकने के लिए हम उसको नमक से ढक देते हैं ताकि वृद्धि उसकी ना हो। तो ऑप्शन डी के साथ जाएगा, ऑप्शन ये हमारा। 67 देखते हैं। तो इसका ऑप्शन ए और डी होगा, जैसा कि मैंने कहा था, इसको ऑप्शन देखेंगे, ए और डी। और डी के साथ जाएगा क्वेश्चन 4। बिश्नोई जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? तो ये राजस्थान की है बिश्नोई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये वर्षा सब मेघालय, मेचिनराम और चिरापुंजी। दक्कन का पठार कहाँ पे है? तो भारत में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर देना है आपको। जब एक किस्म के पौधे किसी एक स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहा जाता है। गेहूं की फसल का अर्थ है खेत में उगाए गए सभी फसल गेहूं के हैं, बिल्कुल सही है।
वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है रबी की फसल कही जाती है। चलिए देख लेते हैं, ये भी सही है। वह फसल ऋतु में बोई जाती है रबी की फसल कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, शीत ऋतु में गाई जाने वाली फसलें खरीफ की फसल, उल्टा दे दिया है ये, तो ये दोनों नहीं होगा। तो ए और बी के साथ ही जाएगा 1-2 के साथ हमारा। तो 1-2 किस में है देख सकते हैं, ए और बी में ही है, तो ऑप्शन यही होगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोवाक जोकोविच हमारे टेनिस से रिलेटेड है, अभी हार गए हैं इस बार। घेंगा रोग में व्यक्ति के क्या है, तो घेंगा रोग सीधी सी बात है गर्दन की बीमारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये भुवनेश्वर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73-74। इसमें आपको रीज़न और कारण बताना है। ध्रुवी भालू के शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है, ठीक है। ध्रुवी भालू के बाल उन्हें कड़ाके की ठंड से बचाते हैं, दोनों सही है। ऑप्शन ए के साथ जाएगा हमारा। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में बदलने की क्रिया सब्लिमेशन होती है। ये वाष्पीकरण, वाष्प पानी को तेज़ धूप में वाष्पित करता है, जिसको वाष्पीकरण कहते हैं। सब्लिमेशन ठोस है, बर्फ़ को रख दीजिए वो सीधे बन जाएगा वायु, अगर बाहर धूप में रख देंगे तो। किसने यूट्यूब की प्रतिस्पर्धा वॉच शुरू किया है, तो ये फेसबुक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं ऐसे राज्य के जंगल क्षेत्र में रहता हूँ जहाँ पर खेती योग्य भूमि पर सबका अधिकार है, परंतु कितनी ज़मीन खेती के लिए दी जाएगी उसके लिए लॉटरी निकाली जाती है। तो मैं कहाँ रहता हूँ, तो ये एक तरह का पैडोलॉजी क्वेश्चन है, जो कि आप जानते हैं सबसे ज़्यादा बारिश होती है तो फसलें बहुत दिक्कत होती है, तो उस योग्य भूमि के लिए हमें एक लॉटरी सिस्टम है जो कि मिजोरम में है। कल्पना करें कि आप चांद सतह पर हैं, तो आप पृथ्वी को देख पाएंगे, बिल्कुल देख पाएंगे। आप पृथ्वी को आंशिक रूप में देख पाएंगे, पूरा नहीं देखेंगे। ऑप्शन बी के साथ जाएगा। डेंगू बीमारी कैसे होती है, तो डेंगू बीमारी जो हमारी है वो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जो कि एक एडीज़ मच्छर से होती है। काफ़ी लोग मरते हैं हर साल इससे। 80 देख लेते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि कौन सा इसमें सही है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। जो लोग बोल और सुन सकते हैं वे अपनी बात दूसरों के इशारे से समझाते हैं, बिल्कुल समझाते हैं, ऑप्शन सही जाएगा ये। सुन नहीं सकते तो इशारे से समझाएंगे ना। जो लोग बोलकर सुन नहीं सकते हैं वे दूसरों की बात हमेशा होंठों को पढ़कर दूसरी तरह समझते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। सबकी तरह जो बच्चे बोल नहीं सकते उनके विषय का में दाखिला नहीं दिया जा सकता, ये गलत है, देना चाहिए। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सिर्फ, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए और बी के साथ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 माइक्रोमीटर कितने बराबर होता है, तो 10 की पावर -3, तो 3 जीरो देख लीजिए। ये मिलीलीटर, ऑप्शन 2 के साथ जाएगा हमारा। तो 82 देख लेते हैं। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 72 धड़कता है। तड़िक चालक क्या होते हैं, ऊंचे भवनों को बचाता है। तड़िक चालक ऊंचे भवनों को बचाता है। आसमान से जो बिजली गिरती है तांबे की, देखी होगी आपने। एल्फी टावर और कई भी ऐसे टावर हैं दुबई में जिसके ऊपर एक एल्यूमिनियम तांबे की छड़ लगाई जाती है। वो क्यों होती है, इसीलिए होती है ताकि बिजली हो तो उस पर वो ऑब्जर्व कर ले, बिल्डिंग पे कोई हानि ना हो। बायोगैस में क्या होता है, बायोगैस में मीथेन जरूर होगी और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लौह पुरुष किसे कहा जाता है भारत का, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ गए, ये है 85। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुप्त काल में किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता था, तो हमें पता है, एक ही आंसर होगा इसका। समुद्रगुप्त, जिसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही रीज़न क्या है। ऑप्शन ए पहले देखते हैं। कभी कभी मैं जुताई में पहले खेतों में खाद डाल दी जाती है। जुताई के समय खाद डालते में खाद मिट्टी से भली भांति मिल जाती है, तो इसका आंसर होगा, ऑप्शन देख लेते हैं, ए और आर दोनों सही है, नहीं, तो ऑप्शन ये तो बिल्कुल सही है, ये और ये, तो ये भी सही होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा ग्रह लाल ग्रह है, तो मंगल है ये। बिहार कब बंगाल से पृथक किया गया था, तो 1912 में किया गया था, और ये तभी यही राजधानी का बना था दिल्ली से। विश्व में कौन सा पठार सबसे ऊंचा और सबसे जटिल है, हिमालय रीजन में सबसे ज़्यादा जटिलता पाई जाती है, तो ये तिब्बत का पठार हो जाएगा सबसे ऊंचा जटिल। उष्ण विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है,
किरण को मापने के लिए हम कैलोरीमीटर का प्रयोग करेंगे। सामान्यतः चींटियाँ एक सीधी रेखा में चलती हैं, कि सीधी सी बात है, एक सीधी रेखा में चल रही है, से गंध की पीछा करते चलती हैं, तो उसकी इसीलिए एक सीधी रेखा में चलती हैं। तो ऑप्शन बी के साथ जाएगा हमारा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सबसे बड़ी किले का नाम बताइए किले का। तो ये चित्तौड़गढ़ किला है सबसे बड़ा, चित्तौड़गढ़। ऑप्शन 3 के साथ जाएगा। चलिए 94 देखते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र हमेशा ठंडे रहते हैं, बिल्कुल। सूर्योदय कभी नहीं होता है। ऐसा पृथ्वी भी कोई जगह नहीं है जहाँ पे सूर्य उदय ही ना हो, थोड़े समय के लिए सही लेकिन उदय होता है। तो ऑप्शन 2 इसका गलत होगा, ऑप्शन 1 ही सही होगा। तो देख लीजिए, ऑप्शन 3 के साथ जाएगा हमारा ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर में प्रथम मेट्रो सेवा स्टार्ट की गई? तो कोलकाता है, और अंडर वाटर भी यहीं स्टार्ट की गई है, अभी जल्दी शुरू हो जाएगा। मैं एक जलीय जंतु हूँ जो भोजन पकड़ने के लिए आमाशय को अपने मुख से बाहर निकालता हूँ। तो ये तारा मछली है, ये देखे होंगे, फैलाता है तो आमाशय उसका बाहर ही टहला करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे से उल्टे खड़े प्रतीत होते हैं। पृथ्वी की ऊपर और नीचे कुछ नहीं होता, यह सापेक्ष होता है। तो इसका आंसर चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर बिल्कुल सही होगा, ये पहला सही है कि एक दूसरे के साथ उल्टे खड़े प्रतीत होते हैं। और पृथ्वी के ऊपर नीचे कुछ नहीं है सापेक्ष, उत्तरी नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। तो ऑप्शन ए के साथ जाएगा ये, रीज़न भी सही है इसका। परम क्या है? परम एक कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, जो CD DEC द्वारा बनाया गया था, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है इसका ऑफिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुबनी चित्रकला के बारे में है, तो बिहार की ये बिहार की प्रसिद्ध है, ठीक है। पिसे हुए चावल रंगों का प्रयोग किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। 1 2 तो बिल्कुल सही है ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। इस चित्रकला की नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गलत है ये भी गलत है। एक और 2 ही सही है, ए बी के साथ आंसर जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे बिंदु होते हैं, बिल्कुल होते हैं। उभरे बिंदु को कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है, बिल्कुल पढ़ा जा सकता है, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 101। निम्न दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड द्रव के रूप में सिलेंडर में भरी जाती है। सिलेंडर में छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। तो इसका पहला आंसर देखिए, तो निम्न दाब नहीं होता है इसमें, एक नॉर्मल टेम्परेचर हाई होता है कुछ, और निम्न दाब तो नहीं होता है, तो निम्न नहीं होगा। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 ठंडी होती है, ये देखा है, तो ठंडी के रीज़न है, तो सही होगा ये। तो पहला गलत है परंतु दूसरा सही है, यही आंसर 4 के साथ जाएगा। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो सकता है, सरलतापूर्वक मुड़ सकता है, उसे क्या कहा जाता है? प्लास्टिक कहा जाता है, सीधी सी बात है। थर्मोप्लास्टिक के साथ हमारा आंसर जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत विज्ञान संस्थान बेंगलोर में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेशियों में थकान किसके कारण होता है? पेशियों में बहुत ज़्यादा काम करेंगे आप, बहुत ज़्यादा भार उठाएंगे, या फिर खेतों में जाकर काम करते हैं, उनको जो मजदूरी करते हैं उनमें अक्सर उनके मांसपेशियों, पैर में दर्द बहुत होता है। तो वो दर्द हमारे लैक्टिक एसिड की वजह से होता है, जो कि मांसपेशियों में, जोड़ों में जम जाता है ज़्यादातर। तो इसी की वजह से होता है ये, लैक्टिक एसिड की वजह से। उदासीन pH का मान क्या होता है? उदासीन जैसे वाटर, हमारा pH मान 7 होगा इसका। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो तेल शोधक कारखाना बरौनी में है, यहीं पे हमारा गांव भी है मम्मी का। जैव विकास के मुख्य घटक क्या हैं? तो जैव विकास के मुख्य घटक जो हमारे हैं वो मीथेन होंगे, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड 2 होते हैं। बायोगैस भी इसकी होती है, जैव गैस भी वही कहा जाता है उसको। मलेरिया का मच्छर कब काटता है? तो ये मलेरिया का मच्छर हमेशा दिन में ही काटता है, जब तक सूरज रहेगा। तो 7 से 5 के बीच में आप मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये हमारा पानी के नीचे है, तो सीधी बात है हाइड्रो वर्ड आएगा ही आएगा। तो हाइड्रोफोन हो गया हमारा ये। चलिए, निम्नलिखित में से क्या मानव में ऊर्जा और पानी का स्रोत है? तो ये हमारा भोजन है, सभी जानते हैं भोजन करने से हमें ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार तार लाइन किन 2 स्थानों के बीच में बिछाई गई थी? तो ये कोलकाता से देख सकते हैं, आगरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निजी जंगल कानून दिया गया है, उससे जुड़े कुछ दिए गए हैं, तो चलिए वो हम देखते हैं क्या है, सही है।
पहले देख लीजिए, यह कानून 2009 में पारित किया गया था। जंगल कानून 2006 का है। इस कानून के अनुसार जो लोग कम से कम 50 साल तक जंगल में रहें, नहीं ये 75 साल है यहाँ, तो ऑप्शन ए बी दोनों गलत हो जाता है। जंगल बचाने का काम ग्राम सभा का है, बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहले वही जंगल के नियर जो रहती है वो ग्राम सभा है। तो ऑप्शन सी के साथ जाएगा हमारा ये। नीचे दिए गए वाक्य में फिर से हमें सही उत्तर का चयन करना है। लोग एक अंतरिक्ष यान में भी पृथ्वी के खिंचाव को महसूस करते हैं। अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है। तो अंतरिक्ष यान में पृथ्वी के खिंचाव को महसूस करते हैं, नहीं, क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है जो कि अंतरिक्ष में नहीं लगता है। तो ये ऑप्शन ए हमारा पूरी तरह गलत हो जाएगा। ये अभी कथन गलत हो जाएगा। और पृथ्वी कक्षा के चारों ओर घूमता है, ये सही है। अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो इस रीज़न से हमारा जो ए 113 का जो आंसर होगा वो 4 होगा, ए गलत होगा और आर सही है। 114 देखते हैं, 114 आंसर। ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है इसमें पत्तियां बहुत कम होती हैं। इसमें जड़ें ज़मीन में गहरी होती हैं, पानी तक नहीं पहुंच पाती हैं, पृथ्वी के तने में जमा होती रहती है। पानी इसके तने में जमा होता है, सॉरी। जब कभी इस पौधे के वाले इलाके में पानी नहीं होता तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर बिल्कुल पानी पाइप डाल के पानी निकाल लेते हैं। तो इस पौधे क्या राजस्थानी ओक कहा जाता है, बहुत फेमस पौधा है ये। पानी नहीं होता है, ये अपनी भुजाओं में पानी भर के रखता है जो इसकी तने हैं, और ज़रूरत पड़ने पे लोग इसमें पाइप डाल के पानी ले लेते हैं। पानी की ऑस्ट्रेलिया में बहुत कमी है, सब जगह पठार है, बहुत सूखे पठार हैं वहाँ। भारत की किस प्राचीन नृत्य शैली को सादिर कहा जाता है? तो भारत की जितनी भी प्राचीन शैली हैं देख सकते हैं, इसमें दे रखा है अधिकली, उड़ीसा, भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम के साथ जाएगा हमारा आंसर ये। चलिए क्वेश्चन 116 देख लेते हैं। उस ग्रह का नाम बताइए जो मंडल एन ग्रहों के विपरीत दिशा में चलता है। तो विपरीत दिशा में जो चलता है यूरेनस है वो। तो ऑप्शन हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा, सॉरी ऑप्शन 3 के साथ जाएगा, यूरेनस के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ फूलों का प्रयोग सब्जियों के रूप में भी किया जाता है। तो ये सहजन का है, बिल्कुल कचना बिल्कुल है, ए बी। तो और सी देख लेते हैं, केले का फूल बिल्कुल, रेफ्लेशिया का फूल नहीं होगा क्योंकि सबसे बड़ा पुष्प होता है ये, इसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो ए बी सी का ऑप्शन हमारा सही होगा इसका। 118 देख लेते हैं। आप एक ऐसे जगह घूमने गए हैं जहां आपको नारियल तेल में बनी हुई समुद्र की मछली परोसी गई है। तो इस वजह से आप ये कहाँ पे घूमने गए हैं ये आपको बताना है। तो सबको पता है नारियल पानी सबसे जो सब यूज़ होता है वो हमारा गोवा में ही होगा। किसने कहा असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है? तो ये हमारा नेपोलियन है। नीचे दिए गए कथन आपको बताना है और लास्ट क्वेश्चन है ये। पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि उसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटे छोटे जल की बूंदों, जिन्हें जल कणिका कहते हैं, उसमें परिवर्तित हो जाती है। तो ये बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है। ऑप्शन ए। ऑप्शन 2 देख लेते हैं। छोटी कणिकाएँ जल कणिकाएँ जो वायु में तैरती हैं हमें बादल के रूप में दिखाई देती हैं, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों के साथ जाएगा। तो ये रहा आज का हमारा प्रैक्टिस सेट फेस्ट। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। आप टॉप मार्क्स चाहिए तो प्लीज़ इसे ज़रूर देखिएगा। और मैथ का सोल्यूशन भी है, सोल्यूशन के साथ मैंने बताया है इसको। तो चैनल पे बने रहें, अंत तक देखा करिए। न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वन टाइम भी वॉच आए तो वन टाइम वॉच कर रहे हैं तो भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।